आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्विनल हर्निया। सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एब्डोमिनल वॉल का। तो एब्डोमिनल वॉल में स्किन है, कैम्पर्स फॉसा है, स्कार्पर्स फॉसा है, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक का मसल है, देन इंटरनल ऑब्लिक का मसल है, देन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, फाशा ट्रांसवर्सालिस है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू है, देन पैराइटल पेरिटोनियम है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का गोनाड जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में डेवलप करता है एंड देन फिर नीचे की तरफ डिसेंड करता है। डिसेंड करने के दौरान सारे मसल्स का कवरिंग लेगा वो पढ़ने के लिए हम उसको पुल कर रहा होगा। उसके दौरान हम लोग का पेरिटोनियम का एक आउट पाउचिंग डेवलप करता है जिसको हम लोग प्रोसेसस वेजिनालिस बोलते हैं। ये प्रोसेसस वेजिनालिस और ये टेस्टिस के डिसेंड के कारण एक इंटरमस्क्यूलर कैनाल बनता है जिसको हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो इंग्विनल कैनाल बनता कैसे है उसके बाउंड्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक कंटिन्यूअस फाशा ट्रांसवर्सालिस होगा जिसमें एक ओपनिंग होगा जिसको हम लोग डीप रिंग बोलते हैं। ये असल में इन्वेजिनेशन वहाँ पे वो रखा है। फिर हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक में एक ओपनिंग होगा जिसको सुपरफिशियल रिंग बोलते हैं। दोनों के बीच में हम लोग का एक कैनाल होगा जो कि हम लोग का इंग्विनल कैनाल है, इंटरमस्क्यूलर कैनाल बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक के बाद आता है इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक हम लोगों का लैटरली सपोर्ट करता है एंड देन फिर रूफ करेगा। देन मीडियली हम लोगों का एक और मसल के साथ मिल जाएगा। ये हम लोग का मसल जो है ये हम लोगों का रूफ करके आता है कैनाल को एंड आ करके इसके साथ जुड़ जाता है। ये हम लोग का मसल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, दोनों मिला करके कॉन्जॉइंट टेंडन बनता है। तो इंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक है, पोस्टीरियरली फाशा ट्रांसवर्सालिस है, सपोर्ट में इंटरनल ऑब्लिक एंड कॉन्जॉइंट टेंडन है। तो फ्लोर और रूफ को समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। तो फ्लोर हम लोगों का इंग्विनल लिगामेंट से बना हुआ है जो काइंड ऑफ कटर की तरह है एंड रूफ तो हम लोग जान ही रहे हैं इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से बना हुआ है। बाउंड्रीज़ के बाद हम लोग कंटेंट के बारे में आते हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल का एक कॉमन कंटेंट है जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। क्योंकि गोनाड से कनेक्ट करना है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल का कंटेंट है एंड फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हम लोग का राउंड लिगामेंट है। तो हम लोग का जब ये डिसेंड करता है दोनों ही बहुत सारा लेयर्स बनाता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा बनाएगा, इंटरनल ऑब्लिक क्रिमेस्टेरिक फाशा और मसल बनाएगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस रूफ कर जाता है, इस वजह से कोई लेयर नहीं बनाता है एंड फाशा ट्रांसवर्सालिस इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा बनाएगा। तो एक बारी जल्दी से डायग्राम में देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा है, क्रिमेस्टेरिक मसल है, इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा एंड टेस्टिस है हम लोग का। तो एक बार इसके कंटेंट के बारे में देख लेते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट के बारे में। पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड का लेयर्स देखते हैं। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फाशा, क्रिमेस्टेरिक मसल, इंटरनल स्पर्मेटिक फाशा, देन हम लोगों का स्पर्मेटिक कॉर्ड। सबसे पहले अंदर में एक हम लोगों को वास्ट डिफरेंस तो दिखेगा, टेस्टिस से कनेक्ट करना है। देन आर्टरी होगा, टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड नर्व्स है एंड टेस्टिस के लिए वेन्स, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है। मसल है हम लोग का क्रिमेस्टेरिक मसल, उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए हम लोग के पास आर्टरी टू द क्रिमेस्टेरिक मसल है एंड उसको नर्व सप्लाई करने के लिए हम लोग के पास एक नर्व है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व। इससे एक रिफ्लेक्स के बारे में याद आता है जिसको क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स असल में है क्या, इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई को जब हम लोग जेंटली स्ट्रोक करेंगे तो स्क्रॉटम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा सुपरफिशियल रिंग की तरफ। इसका एफरेंट है हम लोगों का फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व एंड इफरेंट है जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व। असल में एल्बो नर्व का टेस्टिंग के लिए हेल्प होता है। मेन टॉपिक में आते हैं हर्निया। हर्निया है क्या, हर्निया असल में एक एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है किसी एक ऑर्गन का या फिर पार्ट ऑफ ऑर्गन का। किसके थ्रू, एक नेचुरली और एबनॉर्मली क्रिएटेड ओपनिंग के थ्रू फ्रॉम इट्स कंटेनिंग कैविटी। बोलता है तो इंग्विनल हर्निया है क्या असल में, तो बोलता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इस रीजन में थोड़ा सा वीक है तो हम लोग का पेरिटोनियम इंटेस्टिनल कंटेंट के साथ या बिना प्रोट्रूड आउट कर सकता है। इसको डायरेक्ट हर्निया बोलते हैं। बोलता है कि अगर प्रोसेसस वेजिनालिस पेटेंट रह गया तो उसके थ्रू भी हम लोगों का इंटेस्टिनल कंटेंट प्रोट्रूड आउट कर सकता है। इसको इनडायरेक्ट हर्निया बोलते हैं। इनडायरेक्ट हर्निया हम लोगों को कॉन्जेनिटली देखने को मिलेगा। डायरेक्ट हर्निया हम लोग का वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट हर्निया क्योंकि कैनाल के थ्रू जा रहा है तो स्पर्मेटिक फाशा का लेयर देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट हर्निया में नहीं। बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया का लोकेशन क्या है, ये हम लोग का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हेसलबैच ट्रायंगल। हेसलबैच ट्रायंगल का हम लोग देख रहे हैं बेस जो है वो इंग्विनल लिगामेंट से बना हुआ है। देन हम लोग का लैटरली है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल एंड मीडियली है रेक्टस एब्डोमिनस का लैटरल बॉर्डर। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक एक अच्छा लैंडमार्क है जिसकी मीडियली हम लोगों को डायरेक्ट हर्निया देखने को मिलेगा एंड लैटरली डीप इंग्विनल रिंग है वहाँ पे हम लोग को इनडायरेक्ट हर्निया देखने को मिलेगा।
ये ट्रायंगल के अलावा भी हम लोगों के पास 2 ट्रायंगल है सर्जरी में। एक है हम लोग का ट्रायंगल ऑफ टूम, बोलता है वास्ट डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड एपेक्स हम लोग का डीप इंग्विनल रिंग। इसके बीच में एक ट्रायंगल जो है, इसका कंटेंट है एक्सटर्नल आइलियक वेसल्स। एक्सटर्नल आइलियक वेसल्स अगर यहाँ पे डैमेज हो जाएगा सर्जरी के दौरान तो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा कि पेशेंट मर सकता है। इस वजह से इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ऑफ टूम बोलते हैं। एंड ये क्विक हम लोगों का स्कीमेटिक डायग्राम है। सर्जिकली एक और ट्रायंगल इम्पॉर्टेंट है जिसको ट्रायंगल ऑफ पेन बोलते हैं। लैटरली इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट है और टेस्टिकुलर आर्टरी के बीच में है। पेन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजरी के दौरान यहाँ पे प्रेजेंट नर्व स्टिमुलेट होकर पेन कर सकता है। यहाँ पे जो भी नर्व है उसके नाम में फ्यूमोरल वर्ड है। तो एक नर्व जो इतना जैसे पड़ रहा है जेनाइटोफेमोरल नर्व, एंड देन फिर एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फेमोरल नर्व्स।